आज हम लोग पढ़ेंगे जो कल पढ़ रहे थे सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद की लेख है सूरदास की झोपड़ी। इसी में आगे पढ़ेंगे। इसमें प्रेमचंद ने एक गरीब व्यक्ति के जमा पूंजी को किस तरह से दुश्मनी के तहत जला दिए जाते हैं। जो सिक्के हुआ करते थे पहले, उन सिक्कों को उनकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है कि जिससे कि उसे महसूस हो कि वो सिक्के उस आग में ही जलकर राख होंगे। लेकिन उन सिक्कों को भैरव निकाल लेता है। यहाँ देखो, उस झोपड़ी के जलने के बाद वह क्या करता है, या फूस की राख नहीं, झोपड़ी घास फूस की लोग बनाया करते थे गांव में। उतने पैसे नहीं होते थे कि जो कोई पक्का मकान बना सके, तो लोग एक जंगल से ही काट के घास फूस लाए और उसी घास फूस से अपनी झोपड़ी का निर्माण करते थे और उसी के अंदर अपना गुजारा करते थे। तो जब झोपड़ी जल जाती है तो वो क्या कहता है, यह फूस की राख नहीं, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। यहाँ एक ये लाइन है, उसके ये लाइन कभी कभी प्रश्न में भी आ जाता है कि उसकी संदर्भ सहित विवेचना करें, तो माने इसकी व्याख्या करें। तो यहाँ पर वो कहता है कि अभिलाषाओं की राख, अभिलाषा कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा को अभिलाषा कहा जाता है। कि मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत होती है, लेकिन इच्छाओं के अनुसार तो आदमी काम कर नहीं सकता, क्योंकि जब उसकी उतनी हैसियत नहीं होगी तो वो कैसे काम करेगा, जो वो अपनी हैसियत के अनुसार ही काम करना चाहता है। तो यहाँ कहता है जब झोपड़ी जल जाती है तो सूरदास कहता है कि यह फूस की, ये जो घास फूस की झोपड़ी थी उसकी राख नहीं है, ये उसकी जो आंतरिक इच्छा थी, वो उसकी जो उसने जो अपने अंदर कुछ इच्छाओं को संजो कर रखा था, उस इच्छाओं की राख यहाँ इस राख के रूप में दिखाई दे रही है। क्योंकि उसके सारे अरमान झोपड़ी के जलने के साथ ही सारे अरमान भी, सारी इच्छाएं भी, जो सारे उसे विचाराधीन थे, वो सारे जल के राख हो जाते हैं। इसलिए वह इसे कहता है। कहते हैं प्रेमचंद ने अपनी कहानी सूरदास की झोपड़ी की इस पंक्ति में एक नेत्रहीन व्यक्ति की विवशता और लाचार जीवन जीने की मजबूरी को स्पष्ट किया है। कहते हैं कि प्रेम एक जो नेत्रहीन, कहते हैं जिसकी की आँख तो मनुष्य के आँख तो हैं, लेकिन वो आँख की दृष्टि नहीं है, उस आँखों में दृष्टि नहीं है, वो कुछ देख नहीं सकता। तो इस तरह से उसको लोग कहते थे कि वह किस प्रकार से अपने जीवन को बिताता है, उसको मजबूरी। झोपड़ी के सत्यानाश के बाद जब आग ठंडी हुई तो वह राख के ढेर में अपनी पोटली ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे वह पोटली मिलती नहीं है। और इस तरह से जब उसकी पोटली नहीं मिलती, तब वो कहता है कि उसकी अभिलाषाएं जो थी, उसकी जो इच्छाएं थी, वो इस राख के रूप में दिखाई दे रही है। और फिर वह क्या करता है, वह अपनी जो उसके ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, उसके सर पर कोई पत्थर से मार दिया हो, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। इस तरह से उसके जो भाव थे वो मन में आने लगते हैं कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, और इतने पैसे मैं जो इतने दिन में जमा किया था, और अब मेरी उतनी कितने दिन में अब ये पैसे जमा होंगे। इस कारण से वह उसको कहता है कि अभिलाषाओं का ढेर है, ये अभिलाषाओं का राख हुआ है। वो कहता है कि झोपड़ी तो एक नहीं दूसरी बन जाएगी, अगर दूसरी भी जला देंगे लोग तो तीसरी झोपड़ी बन जाएगी। लेकिन झोपड़ी तो में तो कोई खर्च उतना लगने वाला नहीं, सिर्फ मेहनत लगता भले ही बनाने में, क्योंकि वो गांव से ही घास फूस जो मिल जाते, जो बड़े लकड़ियां मिल जाती, उसी से झोपड़ी का निर्माण हो जाता था। लेकिन वो अरमान जो था वो उसे कैसे पूरा होते, क्योंकि पैसे तो जल गए, अब उसे कमाने के लिए फिर उतना समय लगता। इसलिए वो कहता है कि ये राख जो है वो झोपड़ी की राख नहीं, अभिलाषाओं की राख है। तो ये इस लाइन का व्याख्या है। तो आज हम लोग इसे
यहीं पर समाप्त करते हैं।